तो जय श्री श्याम, जय बालाजी सभी को। तो बिहार में चल रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन ही क्या बोलूं मैं कि इलेक्शन है क्या है। सभी लोग खड़े हो रहे हैं, डांसर, गायक, जो बॉलीवुड में थे, जो सिंगर, पता नहीं कौन ही कौन खड़ा हो रहा है और सपोर्ट भर भर के आ रहा है। पता नहीं चल रहा है कि किसका सपोर्ट करें। पवन सिंह है जो कि पॉलिटिक्स नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से नहीं है, पर वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और सपोर्ट भी इस लेवल पर जाके कर रहे हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। और दूसरी तरफ खेसारी लाल, जिसने ऐसे ऐसे वीडियो सामने आई हैं कि कुछ कहना ही नहीं है। और ऊपर से पवन सिंह ने जो रिप्लाई दिए हैं, और भी सब आके जो रिप्लाई दे रहे हैं, उस सबका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री श्याम, जय बालाजी। केसरी लाल यादव क्या बोल गए? अभी क्या हुआ कि इनके साथ एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि भाई पहले जो गैंगस्टर्स हुआ करते थे तो उनको जो है नेता अपने घर में छुपाते थे, बचा लेते थे। आज के टाइम पे तो ऐसे है कि पुलिस जो है वो अरेस्ट भी नहीं करती, वो ऐसे करती जख्मी करके लेके आओ, ऐसे मत लेके आओ। इनको जो है थोड़ा बहुत पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो केसरी लाल यादव ने आगे से बोला कि भाई उनकी फैमिली नहीं है, मतलब जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इतने सारे मर्डर कर रखे हो, हाफ मतलब जो मर्डर कर रखे हो, चोर उनकी फैमिली। है, जिसने मर्डर किया है, जिस जो अपराधी है, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। सरासर साफ दिखाई दे रहा है। ऊपर से जो जिस बंदे को मारा है उसकी फैमिली नहीं है क्या? वो बंदा क्या बाहर से आया हुआ है? हद है यार। नहीं है, ये केसरी लाल यादव कह रहे हैं। मतलब वो क्या बोल गए उनको प्रोबेबली खुद भी नहीं पता। भाई उनकी फैमिली का वो खुद सोचेगा ना, जो क्रिमिनल है उनकी फैमिली का सोचो ना, जो बेचारे शरीफ थे और जबरदस्ती फिरौती या उल्टे सीधे सही कामों की बात वजह है। से ये तो उनको यही हुआ। सपोज करो कि आपको कोई उड़ा के चला जाता है, ठीक है, या आपके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है, ऊपर से ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, जो आपको सपोर्ट ना करके सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं जो आपको मार के गया है। ये तो वही वाली चीज हुई जिसका सर नहीं है, पैर नहीं है। जान गंवानी पड़ गई या अपनी फैमिली गंवानी पड़ गई, जिनका कोई कसूर भी नहीं था। अब मे भी पता है बात क्या है, अगर वो ये बोलते हैं कि भाई बीजेपी के राज में चलो ऐसे होता है, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस के हाथ में इतनी पावर दे देते हैं, तो आपको कैसे श्योर है कि जिसको आपने पकड़ने के लिए जख्मी करा है वही क्रिमिनल था? आपने जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं सुना, आपको कैसे पता? ऐसे सही बोलते बात तो है। सेंस अगर उसको बनता, या ऐसे। सपोर्ट ही करना था या कुछ उसी सेंस में बात करनी थी तो इस तरीके से कर देते कि पहले उसको प्रूफ करो कि उसने मर्डर किया है, फिर उसको मारो। ऐसा अगर कोई बोला जाता तो चलो एक बार को मान भी लेते कि हाँ भाई, ये स्टेटमेंट जो दी गई है खेसारी लाल ने, बिल्कुल सही दी गई है। बट मेन चीज पता है क्या है, आज के टाइम में ना बिहार में जिस जिसको खड़ा किया गया है ना, वो मतलब उसमें से मुझे एक ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बंदा सही चला सकता है, ये बंदा सही लेके जा सकता है। ठीक है। अब मैथिली ठाकुर को जो खड़ा करा उसका भी मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया। ठीक है। अब पता है खड़ा इसको किसको करना चाहिए था मेरे अंदाजे से, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है। खान सर को। ऐसे बंदों की जरूरत है बिहार में। ठीक है। अगर खान सर को सपोर्ट किया जाता ना, अगर खान सर को टिकट दी जाती, अगर खान सर वहां से खड़े होते, किसी भी टीम से खड़े होते, मैं यही नहीं बोल रही कि बीजेपी से खड़े होते, अगर कोई भी टीम वहां पे खान सर को देती ना, मैं 100 से 100% आपसे बोल रही हूँ कि खान सर ही जीतते। 100 से 100%। और पता है ऐसे चाहिए, ऐसे लोग वहां बिहार में होने चाहिए, खान सर के जैसे। बोलते कि भाई वो गैंगस्टर्स जो थोड़े से बीजेपी अलाइंड होते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों नहीं होता, तो सेंस बनता। अब देखो बात पता है क्या है, हमारे देश में लोग पता क्या कहते हैं कि भाई दुबई कितना तगड़ा है यार, इतना ज्यादा लॉ एंड सही ऑर्डर है बात है। वहां पे। अगर जैसे कि सपोज करो हम किसी भी कंट्री जाते हैं, किसी भी कंट्री का हम कुछ देखते हैं कि यार इसकी कंट्री में कितना अच्छा है, ये रूल कितना अच्छा है, तो वहां जाकर देखो कि उन लोगों का अगर कोई रूल तोड़ भी देता है ना, तो उसके साथ क्या किया जाता है, उसकी जो दही तोड़ी जाती है ना, वो कैसे तोड़ी जाती है। पर यहाँ पर क्या है ना, अगर कोई मार के भी चला जाता है या कुछ भी करके चला जाता है ना, तो उसको कुछ दिनों बाद छोड़ दिया जाता है। कुछ नहीं होता यहाँ पे। सेफ लड़की रात को घूम सकती है, कैसे दुबई ट्रीट कैसे करता है क्रिमिनल्स को, पढ़ के देख लेना एक बार कैसे ट्रीट करता है। अब जब हमारे देश में ऐसे ट्रीट करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि उनकी फैमिलीज नहीं है क्रिमिनल्स की। तो भाई ये दो घोड़ों पे पैर रख के चलने वाला काम जो है वो अजय देवगन ही करते हैं मूवीज में, वो प्रैक्टिकली नहीं सही होता बात है, है। एक चीज हकीकत है, मिलेगी। 100% है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी चीजें हों, तो आपको ऐसी चीजें लानी भी तो पड़ेगी, ऐसे कानून बनाना भी तो पड़ेगा ना। अब हमारे बाबा हैं, बुलडोजर बाबा है, उन
कोई भी अगर यूपी में दिख गया ना, वो समझ लो कुछ दिनों बाद उसकी खबर आ जाती है आपके सामने, ठीक है? तो इसकी वजह से आप देख लो यूपी कहाँ था और कहाँ आ गया है, सिर्फ बाबा की वजह से। मेरे सामने अगर एक वीडियो आई होती ना तो मैं मान जाती कि हाँ चलो कोई बात नहीं, निकल जाता बंदे के मुंह से, ठीक है? पर यहाँ अब ये वीडियो आप देखो, कि मैं नहीं बोल रही, और भी लोग हैं जो बोल रहे हैं, आप ये वीडियो देखो। क्षमा चाहूंगा ऐसी लैंग्वेज यूज करने के लिए, मगर बताना जरूरी है। वो कहावत है ना कि लाड़ चाटने में सबको पीछे कर देना। केसरी लाल यादव टॉप में है, सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। कैसे, इस वीडियो को ध्यान से देखें जब से लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिकल पार्टी में आए हैं। मुंबई में अगर कोई मेरा बाप बना तो सिर्फ विकास भैया और मेरे पावर स्टार पवन भैया। एक तो समझिए कि इन्होंने मुझे पैदा ही किया है। मेरे पवन भैया का तो ये पवन सिंह बाद में है, सबसे पहले मेरे पिता समान है ये। और यस भैया, उस पिता को पैर छू रहा हूँ माननीय पिता लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से। तुम्हारे बाप कितने हैं? तो कहते हैं ना कि वो चाट चाट कर सक्सेस मिलना और उसके बाद फिर उनको भूल जाना। कुछ टाइम बाद ये भी कहेंगे कौन लालू प्रसाद यादव, कौन लालू प्रसाद यादव। पता है क्या, ये लोग ना आप, ये खेसारी लाल खुद मौका दे रहा है कि मेरी वीडियो बनाएं ऐसी, मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें, फिर ये वो ऐसी वीडियोस बने। किस कारण? क्यों? क्योंकि कुछ वीडियोस ऐसी निकल निकल कर आ रही है ना कि जो मैं आपको अभी दिखा भी नहीं सकती। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी क्योंकि उस पे वीडियो पे लगा दिया था, एलिगेशन लगा दिया था कि आप ऐसी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। इसीलिए ही मैं वीडियो बहुत छांट छांट के दिखा रही हूँ आपको, वरना मेरे पास वीडियो ऐसी भरी पड़ी है यहाँ पर दिखाने के लिए, ठीक है? अब आप ये वीडियो देखिए। मुस्लिम समाज इतना करीब है मेरे कि आप सोच नहीं सकते। वो लोग मुझे अपना बेटा समझते, कोई भाई समझता है। हर आदमी के घर में मैं निश्चिंत खाता हूँ, पीता हूँ, रहता हूँ। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी इलाज होता। और आप किस सनातन की बात करते हैं? और आप किस सनातन की बात करते हैं? सारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है कि ये सब मुसलमानों को दिया जा रहा है, सारा सपोर्ट। मैं ये कह रही हूँ कि बिहार में कोई हिंदू नहीं रहता क्या? क्या बिहार में कोई हिंदू है ही नहीं जो इतना सारा बोला जा रहा है भाषण में, ओनली मुसलमान के लिए, ओनली मुस्लिम लोगों के लिए? ठीक है, आप एक बोल दो, एक लाइन बोल दो, ठीक है, आप 2 लाइन बोल दो। हर भाषण में, हर वर्ड्स में, हर वाक्य में लाना जरूरी है? क्या हिंदू नहीं है? क्या ये समाज हिंदू का नहीं है? क्या वहां पे खाने वाला व्यक्ति हिंदू नहीं है, मोमडन ही है, मुस्लिम ही है? मैं मुस्लिम हिंदू कर नहीं रही हूँ, पर ऐसे वीडियोस मेरे सामने आई हैं, बट मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ। उनके हिसाब से इस देश के मुसलमान इस देश के हिस्सा नहीं है। मैं हूँ यादव। इस बात का कोई सेंस था? ये बात बोलनी ही क्यों थी? मेरे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये बात बोलनी ही क्यों है। कि पहले पता है क्या वीडियोस आती थी कि तिलक लगाता था, भगवा, मतलब एकदम गमछा वो डालता था तो भगवा, एकदम भगवा। बट ऐसा क्यों भाई, क्यों? जब आपको मुसलमान ही बनना है, जब आपको ये कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप वही डालो ना। फिर आप ये क्यों डाल रहे हो? वही डालो आप। अब इसका रिप्लाई भी दिया गया है। हाँ, अब इसका रिप्लाई क्या मिला है, अब मैं आपको रिप्लाई सुनाती हूँ। मैंने उनको इसलिए बोला क्योंकि आप विरोध करना है तो भाजपा का विरोध करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए। आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहां भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहां मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता। मैंने उनको इसलिए बोली थी, मैं यही चीज बोलना चाह रही हूँ कि आपको लड़ना है, आप लड़ो,
मैं मना नहीं कर रही, आप लड़ो, सबसे लड़ो। अगर आप बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो तो खिलाफ लड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप हिंदू मुस्लिम मत करो, ठीक है। अगर आप किसी को बोलना है, जो आपके सामने खड़ा है आप उसको बोलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हमारे राम मंदिर को बीच में ले आते हैं, हमारे राम जी को बीच में ले आते हैं, हमारे कृष्ण जी को बीच में ले आते हैं कि जी अब तो वृंदावन में भी बन रहा है, यहाँ पे ये बनना चाहिए था, आपको यहाँ पर ये बनना चाहिए था। एक बात बता दो, अगर आपको इतना ही शौक है कि कॉलेज बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, जी ये है वो है, तो आप अपना घर दे दो ना। आपने क्यों 5 करोड़ का बना रखा है घर? आपने क्यों इतने सारे पैसे अपने घर में लगा रखे हैं? अगर आपको समाज सेवा इतना ही करना है तो आप अपना घर दो। आप क्यों फिर इतना बोल रहे हो कि राम मंदिर क्यों बना है, राम मंदिर ये है, राम मंदिर वो है? तो आप ऐसा तो मत बोलो फिर। अगर करना है तो फिर दोनों तरफ से करो, नहीं करना तो आप मत ही करो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ गलत बोला है या कुछ सही बोला है, ना तो कुछ सही बोला है, गलत ही गलत बोला है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी। इसमें बहुत सारी वीडियोस निकल कर आ रही हैं, पवन सिंह की भी आ रही है कि वो भी टिप्पणी दे रहे हैं खेसारी लाल की इस वाक्य पे, इस वीडियोस में, ठीक है। बट मेन चीज ये है कि पब्लिक जाए कहाँ? अब पब्लिक का जो सपोर्ट है ना, वो दोनों तरफ बटा पड़ा है। क्यों? क्योंकि एक मिथिला ठाकुर करके कुछ लड़की है कोई, उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगी, आप कमेंट करना मुझे उसकी वीडियो बनानी चाहिए नहीं चाहिए। तो वो भी वीडियो बन रही है, पर मेन चीज ये है कि यार बंदे को ऐसे खड़ा करो ना कि जिसको पब्लिक देखना चाहे, जिसको पब्लिक हाँ भरोसा कर सके कि हाँ ये बंदा चला सकता है, ये बंदा बिहार को यहाँ से यहाँ ले जा सकता है। पर प्रॉब्लम वही है ना सारी की सारी, कि वहां पे खड़ा भी ऐसे लोगों को करते हैं जो सिर्फ डांस कर सकते हैं, लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं बस। पर पॉलिटिक्स में मनोरंजन के कोई आवश्यकता नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई मनोरंजन नहीं चाहिए। एक बंदा ऐसा चाहिए जो बिहार को चला सके, जो बिहार का लेवल ऊपर ले जा सके। जैसे हमारे खान सर हैं, वो भी मुसलमान हैं, पर मैं ये कहूंगी कि अगर सर आ गए तो मजा ही मजा होने वाला है। तो इसीलिए ही मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी बिहार में वोट करें तो सोच समझ के करें, कि उसके पीछे उस व्यक्ति को ना देख कर करें, तो उसके पीछे जो खड़ा है व्यक्ति उसको देख कर करें। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। तो सभी को जय श्री श्याम, जय बालाजी।